हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा आप परिवार के परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं आपके घर के गमले में या फिर क्यारी में पार्थिव शिवलिंग किस प्रकार से बनाकर और पूजन और अभिषेक किया जा सकता है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि श्रावण मास शुरू हो गया है, तो सभी शिव भक्त शिव जी की आराधना पूजन करते हैं, उनका अभिषेक वगैरह करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में शिवलिंग नहीं है या पंडित जी को बुलाकर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं करवा सकते हैं, घर के आसपास कोई मंदिर भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। वैसे साधारण लोग भी इसको कर सकते हैं, लेकिन यदि जिनके साथ में ऐसी समस्या है, मंदिर नहीं जा सकते, शिवलिंग नहीं है, तो आप अपने घर के किसी भी एक गमले में, तुलसी जी का गमला नहीं होना चाहिए, आप अपने घर के गमले में उसी की मिट्टी से, अलग से मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती है, जो गमले में मिट्टी हो उसी मिट्टी को आप ले लीजिए और वहीं के वहीं एक कच्चा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उनकी पूजन कर सकते हैं। आप अपनी मनोकामना को मन में रखकर भी ये कार्य कर सकते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो जिस प्रकार से हम आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर दिखा रहे हैं, आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। बिल्कुल कच्चा पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है, क्योंकि इसको आपको विसर्जन भी यहीं करना होता है, आपको विसर्जन करने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो हम बहुत ही सरल विधि आपको बता रहे हैं, तो आपने जैसे चौकी लगा ली, तो चौकी लगाने के लिए चौक वगैरह जैसे लगाते हैं विधिवत वैसे लगा लीजिए और अपने घर का कोई भी गमला अपना ले लीजिए। बस तुलसी जी का नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हमने जैसे शिवलिंग बना के आपको दिखाया, बिल्कुल साधारण शिवलिंग बनाना है, मतलब हस्तकमल, जलाधारी और जो शेषनाग बनते हैं वो सब आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कच्चे शिवलिंग बनाना है, आपको लिंग की आकृति ले लेनी है उसी मिट्टी से, अलग से मिट्टी भी लाने की आवश्यकता नहीं है आपको। और कुछ लोगों ने हमसे ये पूछा था पहले, ये हमने वीडियो शेयर की थी, तो कि गमले में कुछ लगा हुआ होना आवश्यक है, मतलब पौधा होना चाहिए क्या। जी हाँ, पौधा होना चाहिए, और यदि आप क्यारी में करते हैं तो वहाँ भी पौधा लगा हुआ होना चाहिए, अन्यथा आपको फिर विसर्जन करने के लिए जाना पड़ेगा। तो पौधा वहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए, और इसी गमले का उपयोग आप आगे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फिर दोबारा ये पूजन नहीं कर पाएंगे, उसी गमले का उपयोग आप दोबारा भी कर सकते हैं। तो साधारण हमने शिवलिंग बना लिए, अब इनका हम अभिषेक करें। तो सबसे पहले हमने जल से अभिषेक किया है, और हम दूध, दही, घी, शहद सभी चीज़ों से अलग अलग अभिषेक करके आपको दिखा रहे हैं। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, मतलब दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, और साथ में फिर जो चीनी वगैरह डलती है सबको मिलाकर आप पंचामृत बना के उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। हमने सब चीज़ों से अलग अलग आपको करके दिखाया है। तो सबसे पहले जल से अभिषेक किया जाता है, उसके बाद में फिर पंचामृत से किया जाता है। तो हमने दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इन सब चीज़ों से अलग अलग कर देंगे, और उसके बाद में फिर जल से, मतलब शुद्ध जल से भी फिर आखिरी में स्नान कराया जाता है। और हमने जल में ही गंगा जल मिला लिया है, आप चाहें तो आप अलग से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल है तो आप अलग से भी स्नान करा सकते हैं। तो अच्छे से आपको पहले स्नान करा लेना है, ताकि दूध, दही जो भी आपने चढ़ाया है वो अच्छे से पहले साफ़ हो जाए। पूरा गंगा में तो साफ़ नहीं होगा, लेकिन हाँ, उनके ऊपर जहाँ आपने चढ़ाया है वहाँ साफ़ हो जाए। उसके बाद में हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। तो हमारे पास चंदन है, अष्टगंध है, तो उससे हम श्रृंगार कर दे रहे हैं। और उसके बाद में अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद अबीर, गुलाल और भस्म हमारे पास है तो हम अर्पित कर दे रहे हैं। यदि आपके पास सभी चीज़ें तो आप भी अर्पित कीजिएगा, और यदि ना हो तो कोई एक भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जो हमारे पास सामान होता है हमें श्रद्धापूर्वक शिव जी का जप करते हुए अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ हम अनाज के कुछ दाने अर्पित कर रहे हैं। यदि आपके पास हो, उनमें से कोई एक भी हो या फिर सभी हो, तो आप भी चढ़ा लीजिएगा। जैसे कि खड़ी वाली मूंग, गेहूं का दाना, धान, ये सब चीज़ें भी शिव जी को अभिषेक के समय अर्पित की जाती हैं। अब कुछ प्रिय चीज़ें और भी होती हैं, यदि आपके पास हो तो वो भी आप ज़रूर अर्पित कर लीजिएगा। जैसे कि काला वाला तिल, गोल वाली मिर्च, लौंग, इलायची, ये भी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। और हाँ, कमल गट्टा जो होता है वो शिव जी पे अर्पित किया जाता है। कमल का पुष्प हो तो वो भी आप शिव जी पे ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। साथ ही शिव जी के पूजन और अभिषेक में जो भी सामग्री लगती है उसकी एक वीडियो हमने अलग से डाली है, आप चाहें तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सहायता मिल जाएगी। यदि आप अभिषेक करते हैं या मंदिर जाकर भी पूजन करते हैं तो उस एक वीडियो से आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये सब चीज़ें करने के बाद में हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, रुमाल, गमछा वगैरह, लेकिन हम बहुत साधारण विधि से आपको करके दिखा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। हमने 7 बार कलावा लपेट के ही अर्पित किया है। इसके बाद हम पुष्प वगैरह अर्पित कर रहे हैं। पुष्प आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे अर्पित कर सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। बस केतकी का पुष्प शिव जी पे नहीं चढ़ाया जाता है। और पंच पल्लव हमारे पास थे, 5 प्रकार के पल्लव, मतलब 5 प्रकार के पत्ते, तो हमने वो भी अर्पित कर दिए। फूल जो हमारे पास है वो भी हमने अर्पित कर दिए। हाँ, बेलपत्र और शमी पत्र आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये अनिवार्य रूप से शिव जी के अभिषेक में चढ़ाई जाती हैं। पंच पल्लव भी बता दे रहे हैं, हमने पीपल का पत्र लिया है, और वटवृक्ष पत्र लिया है, और आंवले का पत्र, और बेलपत्र और शमी पत्र, ये 5 मिलाकर, और कनेर का पत्र, ये पत्र हमने मिलाकर शिव जी पे 5 अर्पित कर दिए हैं।
आपके पास यदि एक हो तो आप एक अर्पित कर लीजिए, सब मिल जाए तो आप सभी अर्पित कर लीजिएगा। और प्रसाद में हम आम अर्पित कर रहे हैं, या आपको जो भी ऋतु फल मिल जाए वो आप अर्पित कर लीजिएगा। जैसे हमने बेलपत्र रख के आपको अर्पित करके दिखाया, चढ़ा के दिखाया, आपको बिल्कुल वैसे ही चढ़ाना है। अब हमने आपको जनेऊ भी दिखा दिया। हमने जनेऊ इसलिए नहीं चढ़ाया क्योंकि सबके पास नहीं होता है, इसलिए हमने कलावे को 7 बार लपेट के आपको चढ़ा के दिखाया था। अब धतूरा अवश्य ही चढ़ाया जाता है जब भी आप अभिषेक करें, क्योंकि हम प्रतिदिन तो अभिषेक करते नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करें तो धतूरा ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें पूजन होने के बाद में अब हमको आरती करनी है। तो आरती आपको घी का दीपक लगाना है और धूप बत्ती और अगरबत्ती यदि आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और आरती करते समय ध्यान रखिएगा कि घी का दीपक अगर शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो आप उसको ज़रूर लगाइएगा। आरती वगैरह आप कर लीजिएगा, जो भी शिव जी की आरती आती है, यहाँ बैठकर आप शिव जी का जप करना चाहें, मंत्र पढ़ना चाहें, जो भी आप दीपक लगा के जो भी करना चाहें वो आप आराम से बैठ के कर लीजिएगा। मनोकामना बोलते हुए करिएगा, अवश्य पूर्ण होती है। ये जो कार्य भी हम आपको करके दिखा रहे हैं ये आप प्रति सोमवार को कर सकते हैं। डेली आपको टाइम मिल जाए तो पूरे श्रावण मास कर लीजिएगा, नहीं तो प्रदोष वाले दिन कर लीजिएगा और शिवरात्रि वाले दिन कर लीजिएगा। 5 सोमवार बढ़ रहे हैं, 5 सोमवार को भी कर सकते हैं आप। जैसे आपको समय मिल जाए उस हिसाब से आप ये कार्य कर सकते हैं। बस बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में कीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं, आखिरी में अंत में कपूर से आरती करनी है। अब उसके बाद में जब आप दीपक जला के यहाँ पर रख देंगे तो आप अपने घर में पूजन कर रहे हैं, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता तो है नहीं है, तो बस दीपक जला लीजिएगा और आप आरती वगैरह करके आप यहाँ से हट सकते हैं, मतलब दूसरे कार्य अपने कर सकते हैं। जब आपका दीपक पूरी तरह से शांत हो जाएगा, मतलब दीपक जब ठंडा हो जाएगा, तब फिर आपको यहाँ पर दोबारा से आना है और फिर इनका आपको विसर्जन करना है। तो विसर्जन कैसे होगा वो भी आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम देखिए यह दक्षिणा जो भी हम आपको चढ़ा के दिखा रहे हैं आपको, और यहाँ पर यदि आप चाहें तो माता पार्वती जी के लिए सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब उनके नाम से अर्पित करके इसको आप मंदिर में दे दीजिएगा, या फिर स्वयं भी रख सकते हैं, या सुहागिन स्त्रियाँ हैं उनको भी बांट सकते हैं। ये सारे कार्य करने के बाद में पहले तो आप क्षमा याचना कीजिएगा, अपनी दक्षिणा वगैरह आप सब रख दीजिएगा। उसके बाद में क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा कि पूजन में जो भी हमसे गलती हो जाती है अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपको क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए सबसे अंत में। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो हमने आपको पूजन करके दिखाई है वो हमने आपको अकेले करके दिखाई है, लेकिन आप चाहें तो ये पूजन आप अपने पूरे परिवार के साथ में मिलकर कर सकते हैं। जैसे आपने पार्थिव शिवलिंग बना के रख लिया, उसके बाद में जब आप पूजन करने बैठे तो पूरे परिवार के साथ में अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, प्रसादी वगैरह जो आपको चढ़ानी है सब लोग मिलकर भी ये पूजन आराम से कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पूजन आप अकेले ही कर सकते हैं। अब देखिए दीपक शांत हो गया है, मतलब जब दीपक ठंडा हो जाए आपका तब आपको शिवलिंग का विसर्जन करना है, मतलब कहीं जाना नहीं है आपको। देखिए कैसे करना है, जो हमने शिवलिंग बनाया उस पर जो अपनी सामग्री चढ़ाई उसको थोड़ा सा हटाइए और अपने हाथ से थोड़ा सा उनको हिला दीजिए। और उसके बाद में आपको जो आपने लोटे में जल लिया हुआ है, प्रसादी वगैरह थोड़ा सा हटा दीजिएगा और जल को ज़ोर से थोड़ा डालिएगा। सब लोग मिलकर डालेंगे ना तो थोड़ा सा आराम से शिवलिंग वहीं पर ही बैठ जाते हैं। ज़ोर से डालना पड़ता है, थोड़ा ज़ोर से आप डालेंगे यहीं पर इनका विसर्जन हो जाता है। बस इतना ही आपको करना है, पूजन समाप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही और पूजा पाठ की वीडियोज़ के लिए और कथाओं की वीडियोज़ के लिए, हमारे रीति रिवाजों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।